अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस कर ली थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी की शुरुआत, जहां पे वो इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि उनका रब कौन है। देखिए, जिस तरीके से आप भी कोई सच्चाई ढूंढ लेते हैं ना, कोई सवाल आप पूछते रहते हैं काफी मुसलसल वक्त के लिए, उसके बाद जब आपको उसका जवाब मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जिनको उसके बारे में पता ना हो उनको वो खबर पहुंचाएं। तो इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद और मुआशरे वालों के पास गए और उनसे ये सवाल पूछा कि आप किसकी इबादत करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, हम आइडल्स की इबादत करते हैं और हम करते आ रहे हैं काफी लंबे अरसे से। इंटेलेक्चुअल सवाल देखिएगा, गौर कीजिएगा इस सवाल पे जो उन्होंने पहला सवाल पूछा। ये ऐसी डिबेट नहीं थी कि उनको एक सवाल का जवाब मिल गया, वो जाके बताएं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है और जो मुझे जवाब मिला है वो ठीक है। एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स किया उन्होंने। जब गए उनसे पहला सवाल पूछा कि आप जिसकी इबादत करते हैं, क्या वो आपको सुनता है जब आप रोते हो, जब आप दुख में होते हो। देखिए, मोहब्बत का तकाजा ये होता है, जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है ना, तो आपके साथ खड़ा होता है उस वक्त जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप रो रहे होते हैं, जब आप दुख में होते हैं। तो जो रब आपको बनाएगा जब आप दुख में होंगे, तो वो रब आपका ख्याल नहीं रखेगा क्या? तो आपकी बात सुनेगा नहीं क्या? तो उन्होंने इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड सवाल पूछा कि जब आप दुख में होते हैं, वो रब जिसको आप रब मान रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि मेरा रब है, मेरा बनाने वाला है, मेरा खालिक है, क्या वो सुनता है आपको जब आप मुश्किल में होते हैं? तो जवाब नहीं में आता है उनका। दूसरा सवाल वो पूछते हैं उनसे कि क्या वो आपको कोई बेनिफिट पहुंचाता है। देखिए, इंटेलेक्चुअली क्या सवाल है। जब भी कोई इंसान कुछ करने की हालत में होता है, जो आपसे मोहब्बत करता है, तो आपको कम से कम बेनिफिट तो पहुंचाएगा ना। अगर आपके साथ ना खड़ा हो, मोहब्बत में कम हो, तो एटलीस्ट कुछ मुनाफा तो पहुंचाएगा आपको। तो कहते हैं नहीं। फिर तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, क्या वो कोई नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाने वाला सवाल मुझे लगता है बहुत ही अहम है। जब किसी इंसान के पास कोई पावर होती है ना, जब किसी के पास मतलब जो नफरत भी करता है आपसे, अगर उसके पास कोई भी पावर होती है, बहुत कम पावर भी होती है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आपके पीछे बातें करता है, किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो पूछते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या जिनकी आप इबादत करते हो? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने ये कहा आगे बढ़ के कि ये सवाल नहीं पूछने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, हम एक्चुअली इनकी इबादत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आबो अजदाद करते आ रहे हैं। आप कैसे सवाल पूछ सकते हो हमें इस चीज का? जैसे हम भी कोई रिचुअल फॉलो कर रहे होते हैं, कोई ट्रेडिशन फॉलो कर रहे होते हैं, और आप उनसे पूछते हो कि ये मुझे लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा, अब्बाजान ये जो आप कर रहे हैं, या आप किसी सोसाइटी में किसी इंसान से कहते हैं कि ये जो रिवायत चलती आ रही है, मुझे इसमें फॉल्ट लग रहा है, लॉजिकली ये साउंड नहीं है। तो आपको जवाब अक्सर ये मिलता है बड़ों से अपने कि ये जो हम कर रहे हैं ना, हमारे आबो अजदाद करते आ रहे हैं, हमें नहीं सिखाओ। उनको नहीं था क्या पता, अब आपको पता, आप तो छोटे हो, आपकी औकात क्या है। तो ऐसी जैसी चीजें सुनने को मिलती हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद और सोसाइटी मेंबर्स ने भी यही जवाब दिया कि हमारे आबो अजदाद करते आ रहे हैं, तो ये मसला है। तो चले गए। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन वहां के लोग दूर कहीं टाउन से चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां पर वो सारे बुत रखे हुए थे, उन सारे बुतों को तोड़ देता है, और सिर्फ एक वो जो चीफ बुत होता है, चीफ आइडल होता है, बड़ा ही बड़ा आइडल होता है, उसको नहीं तोड़ते क्योंकि वो तोड़ नहीं पाते हैं उसको, वो बहुत बड़ा होता है, तो वो अपनी हिम्मत से तोड़ नहीं पाते हैं उसको और चले जाते हैं। फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो उनको शक हो जाता है ये उसी ने गिराए होंगे, उसी ने तोड़े होंगे, क्योंकि वो इनकी मुखालफत बहुत ज्यादा करता था। तो बुलाओ उनको। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया वहां पे और पूछा गया उनसे कि क्या आपने किया है? तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़ा है ना, इसने किया है, ये जो बड़ा आइडल है ना, इसने सभी को तोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे तोड़ सकता है?
ये तो स्टेशनरी, ये तो हिल भी नहीं सकता, तो कैसे तोड़ सकता है इनको? पूछो इनसे। तो उन्होंने क्या कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा पूछो कैसे तोड़ा, ये तो आप इनसे पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो वो जवाब में देते हैं ये तो बोल भी नहीं पाता। तो कहते हैं कि तुम ऐसे आइडल की इबादत करते हो जो बोल भी नहीं पाता, जो कुछ करने का, जो कुछ कर भी नहीं सकता। तो आप कैसे ऐसी चीज पर यकीन कर सकते हो, कैसी ऐसी चीज को खुदा बना सकते हो जो अपने इख्तियार में जिसके कुछ नहीं है? इसको जिस रब ने तुम्हें बनाया तुम उसका इनकार कर देते हो और अपने हाथ से काव करते हो एक चीज को और उसको खुदा बनाते हो। तो उनको बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डिसाइड ये किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला देंगे। एक प्रॉपर सेटअप तैयार किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने वाले, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले जाया गया और आग में डाला गया। सब लोग रोक रहे हैं कि खत्म हो गया होगा इंसान, बच्चा था, यंग था, खत्म हो गया होगा। लेकिन जैसे ही पूरी वो आग डाई डाउन हो जाती है ना, खत्म हो जाती है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर बैठे मिलता है। अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई होती है। उस आग ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अब आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है यार? आप ये कह रहे हैं कि आग ने तकलीफ नहीं पहुंचाई, यहाँ तो एक माचिस की तीली जलाते हो, हाथ जलाते हो, हाथ जल जाता है। तुम कहते हो एक प्रॉपर सेटअप तैयार किया गया, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया और जले नहीं, ये कैसा लॉजिक है? देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अगर एक इंसान को कहा जाए, मैं अगर आपको कहूं कि ये जो शख्स है ना, ये फिजिक्स का मास्टर है, इसको फिजिक्स की हर एक चीज आती है, मैं इस चीज को साइड कर दूं कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं भी है, लेकिन ये सुपर ह्यूमन है, इसको फिजिक्स की हर एक चीज आती है, हर एक चीज समझ पाता है। और वो जो शख्स है वो आपको फिजिक्स के वैसे वैसे बड़े लॉज के बारे में बताता है जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं है, और जब आप देखते हो अपनी लाइफ में तो वो एप्लीकेबल होते हैं वो सारे लॉज। एक टाइम बाद पूरी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उस शख्स को, कि ये फिजिक्स का मास्टर है, एक्सपर्ट है, इसको सब पता है फिजिक्स का। तो वो शख्स अगर आपको बताए ना कि फिजिक्स के बारे में कोई लॉ जो आपको समझ ना भी आए, तो आप वो एक्सेप्ट कर लोगे, आप समझ लोगे कि ये जो बता रहा है ना सही होगा, क्योंकि एक्सपर्ट है इस चीज का। सिमिलरली आप जब कुरान पाक को उठा के देखते हैं ना, जो कुरान पाक किताब है जिसको वी बिलीव इज द बुक ऑफ गॉड, इज द वर्ड ऑफ गॉड, आप इसमें सेवरल जगहों पे सेवरल मिरेकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जब कुरान पाक की एक आयत को एनालाइज करते हैं, सूरह फुरकान चैप्टर 25 वर्स 61, तो वहां पे आपको पता चलता है कि जो लाइट ऑफ द मून है वो बोरोड लाइट है, वो उसकी अपनी लाइट नहीं है। और ये चीज़ साइंस कुछ टाइम पहले हमें ये बताती है, और कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र 1400 ईयर्स एगो किया गया है। दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। कोई इंसान कैसे पता लगा सकता है, कैसे किसी इंसान को इल्म हो सकता है इतनी बड़ी चीज़ का, जिसके बारे में आज की साइंस कुछ टाइम पहले इस चीज़ को डिस्कवर कर रही है कि मून की जो लाइट है ना वो उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो उसकी बोरोड लाइट है। बहुत सारी आयत ऐसी हैं जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस आपको मिलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये जो बच्चा पेट में बनता है ना, उसकी शेप लीच लाइक शेप होती है। आप जब आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हम एम्ब्रियो की शेप को देख सकते हैं, तो एम्ब्रियो की शेप लीच शेप टाइप होती है। इन सारी चीज़ों के लिंक एक किताब में दिए गए हैं, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं बिग बैंग के बारे में। बिग बैंग कॉन्सेप्ट ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है, रिसेंटली हुआ है 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में ये थ्योरी आई है, बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में कुरान पाक में 1400 ईयर्स पहले कहा गया है। आप जब अकल लगाते हैं ना, इतने मिरेकल्स देखते हैं कुरान पाक के जो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो आपको ये समझ आता है कि कोई इंसान नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। जब आप खुद से ये सवाल पूछें कि कुरान पाक में एक चीज़ें कौन लिख सकता है, अगर आप ये कहें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा होगा इस चीज़ के बारे में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही उतरी ना, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उनको कहा कि पढ़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था मुझे पढ़ना नहीं आता। 3 मरतबा कहा उन्होंने। तो हमें पता लगता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। तो कैसे ऐसा बंदा, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो कुरान पाक में ऐसी चीजें लिखते हैं। रिसेंटली 1500 समथिंग में एक बंदे ने पूरी दुनिया ट्रैवल की और ये लास्ट पे कंक्लूड किया कि ये दुनिया जो है एग शेप की है, स्फेरिकल शेप की है। दिस इज मेंशन्ड इन कुरान 1400 years ago. All these things prove something. प्रूव ये चीज करती है कि ये जो सारी चीजें की हुई है ना, ये जो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ये उसने लिखी है जिसको सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी इल्म होता है। और किसके पास फ्यूचर का इल्म, पास्ट का इल्म, सभी चीजों का इल्म होगा? द वन हु क्रिएटेड यू, द वन हु ओन्स एवरीथिंग, रब आपका। तो जब आप कुरान का इस तरीके से जायजा लेते हैं, कुरान की कुछ ही चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जा सकती हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सोल को प्रूव नहीं किया जा सकता है, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ को साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। साइंटिफिकली जब आप किसी भी चीज को स्टडी करते हैं तो आप उसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ किस तरीके से करते हैं? अपनी 5 सेंसेस का यूज करके, देखने की सेंस का यूज करके, सुनने की सेंस का यूज करके, सूंघने की सेंस का यूज करके, टेस्ट करने की सेंस का यूज करके, और टच करने की सेंस का यूज करके। लेकिन आप डेथ के बाद उसको टच कर सकते हैं ना, सोल को टच कर सकते हो, तो इट कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज इट, व्हाट इज अ सोल। तो साइंस डिफाइन ही नहीं कर पाती सोल क्या है। इसके अलावा जब आप कुरान पाक के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारते हो तो आपको पता ही चलता है कि ये जो कुरानिक प्रिंसिपल्स है ना, इनको फॉलो करने से मैं बहुत ही सुकून की जिंदगी गुजारता हूँ, मैं बहुत पीसफुल फील करता हूँ। तो ये आपको इंडिकेशन दे देती है कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हमारे पास बाहर भी पड़ी हुई हैं, लेकिन उन सभी को छोड़ के जब मैं कुरान की फिलॉसफी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ, मैं सुकून पाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। तो ये चीज, इस चीज की दलील है कि ये रब के जरिए किया हुआ है काम, या आपके रब ने किया हुआ है काम इस पर। तो अब हम बात कर रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और आग से असर नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? हमें समझ नहीं आ रही है ना। देखिए, अगर आप अपनी सेंसेस पे इतना डिपेंड करेंगे तो आपको ही धोखा देंगी। हमें पता है कि हमारी सुनने की लिमिट है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम सुन पाते हैं। अगर उससे ज्यादा की आवाज हो तो हम नहीं सुन पाते हैं। अगर अभी रूम में 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज हो ना, मुझे सुनाई नहीं देगी, आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो है नहीं, वो प्रेजेंट है। अगर आप सूरज को डूबते हुए देखते हैं ना, तो आपको रेड रेड कलर का सूरज दिखता है, रेड रेड कलर का आसमान दिखता है। साइंस हमें आज ये बताती है कि वो रेड कलर होता नहीं है, वो बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से आपको रेड दिखता है। आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखते हैं कि स्टार जो है ट्विंकल करते हैं। साइंस हमें ये बताती है रियली में वो जो स्टार्स है ना, वो ट्विंकल नहीं करते हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, हमें दिखता है। तो हम अपनी सेंसेस पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को क्रॉस चेक करने के लिए। अब आपको जिसने बनाया, जिसके हाथ में सारी चीजों का कंट्रोल है, क्या उसके हाथ में इस चीज का कंट्रोल नहीं होगा कि वो आग को हुक्म दे कि तू ठंडी हो जा और वो उस पर असर ना करे? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इस चीज में एग्जैक्ट क्लैरिटी लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इस एग्जाम्पल से रिलेट करके इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कायनात में हमें चीजें दिखती है ना, सच भी नहीं होती। मतलब जो हमारी थिंकिंग से बियॉन्ड की चीजें, वो भी हो सकता है। और जब कुरान पाक की सारी चीजें ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कह सकते हैं कि दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट। ये हमारी लॉजिकल सेंस का यूज करके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाते हैं उस आग से। इंशाल्लाह इधर से आगे हम नेक्स्ट
वीडियो में कवर करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।